प्यारे बच्चों, मात्र कुछ ही मिनटों में हम आपका सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। 3 साढ़े 3 घंटे हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन को स्टडी किया है और मात्र कुछ ही मिनटों में आपके सारे डाउट्स का जवाब हम देने वाले हैं। सबसे पहले जो बच्चे दुखी हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, वो किस बात को लेकर के हैं, ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे परेशान हैं वो इस बात को लेकर के, पहली बात, केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए, प्री और मेंस नहीं होनी चाहिए। केवल एक परीक्षा, वो भी पुराने पैटर्न के अनुसार होनी चाहिए, ये बच्चों की मांग है, क्योंकि उसी के हिसाब से उन्होंने तैयारियां कर रखी है। अब पता चला कर रहे हैं ब्याह की तैयारी, तो श्राद्ध नहीं है ना, करवा देंगे। दोस्त मेरे, अगर हम किसी के घर में ब्याह का सारा सामान आ गया है, आप कहिएगा श्राद्ध करवा दीजिए, तो नहीं होगा। तो कहिएगा सामान तैले है, अरे कर न दीजिए, वो बढ़िया सामान, ओकरा से बढ़िया सामान एकरा में होगा, तो नहीं होगा। सबकी तैयारी अलग अलग होती है। दूसरी बात, बिहार का डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तीसरी बात, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। आप अगले बार से निगेटिव मार्किंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बात, सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। ये सारी बात, या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है या आपका इग्नू है, इस सब के भी बच्चे जिनका रिजल्ट थोड़ा सा डिले चल रहा है, उनको भी शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। ये कुल मिला के मामला है जो बच्चों की मांग है। अब हम इत्मीनान से समझते हैं कि प्री और मेंस के सिलेबस में क्या क्या अंतर है। दोस्त मेरे, प्री में 150 नंबर का अभी जो दिया है नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से 150 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट का, 1/3 निगेटिव होगा। और उसमें जो पेपर होंगे वो मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल होगा और करंट अफेयर्स होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सिलेबस है, जो मेन आपका बीपीएससी होता है ना, जिससे डीएसपी, एसडीएम बनते हैं, वही वाला सिलेबस इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। एक भी वर्ड का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब उस, और वही संस्था एग्जाम भी ले रही है, इसका मतलब सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपका रहने वाला है, एग्जैक्ट सेम टू सेम। इसलिए यही सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, यही सिलेबस दोस्त मेरे आपको फॉलो करना होगा। और इसके बारे में, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये एनसीईआरटी या उसी का पूरक कह लीजिए, एससीईआरटी सेम है। इससे सवाल पूछे जाएंगे कंप्लीट। इससे पहले भी जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आधारित नहीं, उसी से सवाल पूछे जाएंगे। वो भी चैट जीपीटी, एआई का जमाना आ गया है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम करके तब पूछा जाएगा। सिर्फ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी ई चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी उस चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना है। आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और क्लियर शब्दों में एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जिक्र भी है। उसके बाद बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो इसमें बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी हो गया, बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, बिहार का हिस्ट्री, और इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार का इकोनॉमिक्स। और फिर करंट अफेयर्स में भी बिहार का भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ये भी कह दिया गया है क्लियर शब्दों में। लेकिन ये जो 80% आप कह सकते हैं, ये जो 80% सिलेबस है, लगभग 80% सिलेबस वो यहां से पूछा जाएगा, ये क्लियर शब्दों में कह दिया गया है। अब आते हैं दोस्त मेरे कि मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो मेंस के सिलेबस में 1 to 5 में 30 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन जो पहले था वैसे ही रहेगा। और 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th में जो 30, 40, 80 का रेशियो है, जो 30 नंबर का भाषा रहेगा। और इसमें भी निगेटिव कर दिया गया है, इसमें भी निगेटिव कर दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। 30 नंबर का जो भाषा है वो रहेगा, उसमें इंग्लिश और हिंदी मिला के रहेगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग लाना होगा। 40 नंबर का जो जीएस है वो रहबे करेगा। 80 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है वो रहबे करेगा। जैसे था वैसे ही रहेगा। मेंस के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। एक जगह बदलाव है, 1/3 निगेटिव अब भाषा में भी कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि भाषा में आप पहले 30 का 30 रंग देते थे तो मिनिमम क्वालिफाइंग आप पार कर जाते थे। लेकिन यहां अगर अटपट रंगिएगा तो मामला यहां भी गड़बड़ा जाएगा। यानी दोनों जगह निगेटिव है, वो भी 1/3। 1/4 थोड़ा आसान भी है, 1/3 जो है वो बहुत ही भयानक वाला निगेटिव है। जरा सा मिस करोगे मतलब चले जाओगे बेतरामपुर, वो वाला निगेटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। और अब प्रश्न क्या क्या है आपके मन में? अतिथि शिक्षकों को कितने अंक मिलेंगे और क्या नुकसान होगा? भारी नुकसान होगा। और 5 अंक प्रत्येक के लिए और मैक्सिमम 25 अंक उसको दिए जाएंगे।
तो इससे जो सामान्य अभ्यर्थी है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा दोस्त मेरे, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। उनको वेटेज दिया गया है। जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया क्या उन्हें मौका मिलेगा? दोस्त मेरे, जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट लंबित है वो अपने अपने विश्वविद्यालय में जल्द रिजल्ट जारी करने का अनुरोध करिए, चाहे वो इग्नू है या नालंदा ओपन है, जो भी है। आप जाके और उनसे मिलिए, जो भी आपके यूनिवर्सिटी के वीसी होंगे उनसे जाके मिलिए और उनसे रिजल्ट की गुहार लगाइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं, इससे क्या फायदा होगा? दोस्त मेरे, अगर आप अनुमान लगाइएगा तो इस वैकेंसी में जो 32,000 प्लस वैकेंसी है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो 10,000 प्लस सीट जो है पर प्रभाव पड़ सकता है। वो सीट वैकेंट रहेगा और उसी को आगे फिर जोड़ दिया जाएगा। ये बहुत भारी नुकसान बच्चों को होने जा रहा है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट मान लो 2 जगह पर है, वो ज्वाइन तो एक ही जगह पर करेंगे, तो उनसे किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगभग 10,000 वैकेंसी को जो है नुकसान पहुंच सकता है। विवाहित महिला अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर उनके पिता का नाम और निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से एवं पता से, एवं आय पति के निवास से निर्गत होना चाहिए। केवल आय जो है ना वो पति के निवास से निर्गत होगा अगर वो महिला अपने पति के साथ रह रही है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स उनका पिता के यहां से निर्गत होगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं INCL EWS कब से कब तक का होना चाहिए? निर्गत तिथि से 1 साल के अंदर का होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। एस्टेट अगर मल्टीपल सब्जेक्ट से पास हुए हैं, एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट से पास हुए हैं। प्रश्न, एग्जाम कब होगा? तो कम से कम 3 महीने का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पीटी के बाद कितना रिजल्ट आएगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 2.5 गुना से 10 गुना। तो देखो, कम बच्चा कम गुना होगा, एकदम सिंपल सा बात है। कम अगर बच्चा होगा तो कम से गुना होगा, ज्यादा बच्चा होगा तो ज्यादा से गुना होगा। मतलब अगर कम बच्चा है मान लो तो कम में रिजल्ट देगा 2.5 गुना, इसीलिए ही लिखा गया है कि मान लो कहीं कहीं बच्चे नहीं पूरेगा तो मिनिमम 2.5 गुना ही दे दिया जाएगा और उसी पर उसका मेंस ले लिया जाएगा। जहां बच्चा बहुत ज्यादा वहां 10 गुना तक दिया जा सकता है, ये इसके कहने का मतलब है। उसके बाद चलते हैं, कहता है कट ऑफ क्लास वाइज जारी होगा, एकदम क्लास वाइज जारी होगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग। एग्जाम एक होगा, एग्जाम का पेपर एक होगा, एग्जाम एक होगा, लेकिन कट ऑफ क्लास वाइज जारी होगा। हाँ, सबका अलग अलग जारी होगा। सीटेट फीमेल BC EBC 82 मार्क्स अलाउड है, एकदम अलाउड है। सीटेट SC ST को बिहार का कितना मार्क्स? तो ये 75 मार्क्स वाले अलाउड है। दूसरा, छात्रों को अभी क्या करना चाहिए? दोस्त मेरे, अभी जो आपको करना चाहिए वो 1/3 निगेटिव को संभालना होगा और इसके लिए प्रॉपर टेस्ट लगाना होगा। और हमने चैट जीपीटी और AI से अब टेस्ट बना भी दिया है ताकि आपको वही सवाल मिलेंगे जो अभी AEDO में मिला था। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, वो सारा चैट जीपीटी का क्वेश्चन था, एक साइड से NCERT डालो और दूसरे साइड से क्वेश्चन निकालो वाला क्वेश्चन था। तो दोस्त मेरे, इसके लिए भी बहुत जल्द हम आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। पीटी और मेंस साथ साथ लेके चलना होगा। जी हाँ, पीटी और मेंस आपको साथ साथ लेकर चलना होगा, अपने आप चला जाएगा। वो थोड़ा सा जुगाड़ लगा लीजिएगा तो एक कहते ना, एक 10 मिनट ज्यादा सोच लीजिएगा तो जो काम 3 दिन में होना वो 1 दिन में हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से पढ़िएगा तो आपको मेंस के टाइम में ही टेंशन नहीं होगा कि हमको मेंस देना है। अभी से उसकी तैयारी भी हो जाएगी और इसकी तैयारी भी हो जाएगी। टेस्ट कैसे देना होगा? टेस्ट प्रॉपर वे में देना होगा, ये नहीं कि जहां तहां टेस्ट मार रहे हैं। जो जेन्युइन क्वेश्चन है बीपीएससी का, जो अभी रिसेंट एग्जाम का, उसके हिसाब से देना होगा। हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप डिग्री खरीदे हैं तो थोड़ा सोचना होगा। अगर आपने डिग्री, मान लो सबको पता है बिहार का स्थिति कि कैसे कैसे क्या क्या मामला है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपने डिग्री किसी बच्चे ने भूल से खरीद भी लिया, वैसे तो सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उसको भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी होगी। पीटी मेंस के लिए आपके बोर्ड ने कहा है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सवाल पूछे जाएंगे। बोर्ड ने एकदम क्लियर कह दिया कि भैया हम एनसीईआरटी ऑब्लिक एससीईआरटी दोनों सेम है, इसी से सवाल पूछेंगे, इस पर आधारित नहीं, इसी से पूछेंगे। एकदम 8 बार एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जिक्र है पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में, तो आप इसी को टारगेट कीजिए। और जब आप इसको टारगेट कीजिएगा तो इतनी सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी।
और ये जब आप पढ़ लीजिएगा तो पीटी और मेंस के साथ हो जाएगा। आपको ये अरे बाप रे बाप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ेंगे, तो इसको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, आप गौर से देखिएगा, ये लगभग 40-42 किताबें हैं 6 to 12 में। अगर बच्चा इसकी तैयारी कर लेता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ओकरा रोक नहीं सकता है, क्योंकि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में 8 बार इस शब्द का जिक्र है। तो दोस्त मेरे, जो बच्चे हमसे साइंस पढ़ना चाहते हैं और हमारी टीम से आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपका इसके अलावा करंट अफेयर्स और बिहार ही बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता है, क्योंकि रीजनिंग का नॉर्मल क्वेश्चन 2-4 को पूछ सकता है, मैथ का 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैथ का तो नामों नहीं लिया है ये में। तो दोस्त मेरे, हम साइंस पढ़ाने आ रहे हैं कंप्लीट बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। ये कंप्लीट साइंस हम पढ़ाने आ रहे हैं और कंप्लीट आर्ट्स हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी। साइंस, आर्ट्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इतने आपका सिलेबस है। ये साइंस अगर आप पढ़ना चाहते कहीं भी, अब होगा क्या दोस्त मेरे, आप एग्जाम दे के आइएगा, निकलिएगा, अरे बताओ एग्जाम से में सवाल बने, अरे बताओ एग्जाम के सारे सवाल आपसे बने, कहेगा नहीं 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 बने, एक भी मास्टर का नहीं लड़ा, एक भी टीचर का पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा, 1 में भी यही हुआ, 2 में भी यही हुआ, 3 में भी यही हुआ। तो दोस्त मेरे, तो कहां से आया, अरे एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी कुछ कहीं से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी पढ़ो। तो अभी से पढ़ो ना, उस टाइम एग्जाम से निकलकर बोलोगे उससे बढ़िया है कि अभी से पढ़ लो। तो दोस्त मेरे, एनसीईआरटी हम पढ़ाने आ रहे हैं साइंस मात्र 299 रुपए में। पूरी की पूरी आर्ट्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये तीनों पढ़ाने जा रहे हैं हम 199 रुपए में। ध्यान से देख लो, मात्र 299 में साइंस हम पढ़ाने जा रहे हैं। पूरा आपको 6 to 12 देंगे, 6 to 12 देंगे, जिसमें चूंकि अलग अलग अगर नहीं रखेंगे तो 11th-12th में हम 2 टीचर लगा दिए हैं और 6 to 10 हम खुद पढ़ाएंगे, नहीं तो भैया तब तो 2 साल में सिलेबस से खत्म होगा। 6 to 10 हम खुद पढ़ाएंगे, 11th-12th के लिए 2 अलग टीचर हम लगा दिए हैं जो आपको कंप्लीट कंटेंट ओरिजिनल किताब पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट किताब पढ़ा देंगे और उस पर बेस्ड पढ़ाएंगे, ये ओरिजिनल किताब आपको पढ़ाएंगे और इसका सार संग्रह भी देंगे, यानी पूरा 6 हम आपको 6 पन्ना में, 7 पन्ना में दे देंगे, आप रिवीजन कर लीजिए। पूरा 8th आपको हम 10 पन्ना में दे देंगे, आप रिवीजन कर लीजिए, वो नोट्स भी आपको हम देंगे। ये 299 टका में कंप्लीट साइंस हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आर्ट्स जो है, ये जो आर्ट्स, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इसका मात्र 199 टका में आप पढ़ सकते हैं। और आर्ट्स में ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एकदम ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेसी नहीं। और ये दोनों का मिला के अगर हो रहा है 500 टका, लेकिन मात्र 399 में आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। आप कहिएगा हम कहां से ले सकते हैं सर? ये आप ले सकते हैं, आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इससे पीटी मेंस दोनों हो जाएगा, पीटी मेंस दोनों हो जाएगा अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो। ये आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहां चले जाइए बीपीएससी टीआरई 4.0 में और यहां से आपका काम हो जाएगा, यहीं पर आपको कोर्स मिल जाएगा। और ये आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही इस बैच को स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोस्त मेरे, खूब मन लगा के पढ़िए और आंदोलन में हमारा भरपूर सपोर्ट है। हम जितनी हो सकेगी मदद करेंगे और सभी टीचरों से ये नम्र निवेदन करते हैं कि आप प्री और मेंस की बात पर तो जरूर वीडियो बनाइए सब लोग कि प्री और मेंस नहीं होना चाहिए, टीआरई 5 से हो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त मेरे, आप लगे रहिए खूब पुरजोर तरीके से, एक तरफ लड़ाई भी और दूसरे तरफ पढ़ाई भी, क्योंकि दोनों जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।